Chapter 4, Worksheet 7. Write each of the following numbers in the form k into 10 पे पावर n, यानी जो भी आपका नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को हम लोग k इंटू 10 के पावर n के फॉर्म में लिखेंगे। यानी यूँ कहें कि जो भी आपका नंबर है उसको हम लोग 10 इंटू जो भी आपका पावर होगा उसके फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, बस आपको जानना है कि कितना हम लोग पॉइंट को आगे पीछे एडजस्ट कर रहे हैं। जितना पॉइंट जो है आगे या जितना पॉइंट आपका पीछे एडजस्ट होगा उतना ही आपका 10 पे पावर आएगा। याद रखना है, पॉइंट अगर पीछे एडजस्ट होगा उतना ही आपका पॉइंट ये 10 पे पावर आपका जो भी नंबर एडजस्ट होगा उसको हम लोग डालेंगे। अगर मान लीजिए एक डिजिट आपका पीछे खा सकता है तो पावर 1 हो जाएगा, अगर 2 डिजिट पीछे खस सकता है तो पावर 2 हो जाएगा। तो जितना आगे या पीछे घसकेगा वही आपका 10 पे पावर आपका जो भी नंबर होगा वो लिखा जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे या क्वेश्चन के तौर पे यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन बना कर दिखाते हैं। यहाँ आपको देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर के लास्ट में डॉट होता है। अगर कोई डॉट नहीं दिया हुआ है तो उस नंबर के लास्ट में हम लोग डॉट मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका डॉट है, इसमें डॉट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है, इसमें डेसिमल दिया हुआ है, उसमें डेसिमल दिया हुआ है। लेकिन जहां पे आपका डेसिमल नहीं है वहां पे हम लोग डेसिमल यहां मान के चलते हैं लास्ट में। ठीक है, तो बनाना कैसे है देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। पहले क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ फर्स्ट में 1 3 8 4, उसके बाद 000। ठीक है, हम लोग पॉइंट को यहां से यहां लाएंगे। देखिए पॉइंट आपका यहां पे है तो 1 2 3 4 5 6 यहां पे लाएंगे फर्स्ट डिजिट के बाद। मतलब कितना जगह को पीछे आया, वो आपको 6 स्टेप जो है पीछे आ गया। ठीक है, यहां लिखेंगे 1 3 8 4 इंटू 10 पे पावर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, जितना पॉइंट आपका पीछे घसकेगा, जितना डिजिट आपका पीछे घसकेगा उतना ही हम लोग पावर डालेंगे। पॉइंट आपका 1 के बाद हो गया, यहां देखिए 1 2, यहां से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको 6 डिजिट बाद जो है आपको पॉइंट यहां आएगा। देखिए आप इमेजिन कीजिए कि आपका डॉट यहां पे है 1 2 3 4 5 6, यहां पॉइंट आपका हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 10 पे पावर 6। अब देखिए सेकेंड नंबर, यहां क्या है 12.32005। ठीक है, अब हम लोग ऐसे करेंगे, ये पॉइंट आपको यहां से यहां आएगा। पॉइंट कितने डिजिट पीछे खसका, 1 डिजिट, तो यहां लिखेंगे ऐसे 1, यहां का हो जाएगा 1.23205 इंटू 10 पे पावर आपका हो गया, कितना हो जाएगा 10 पे पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, जितना डिजिट पीछे घसकेगा उतना ही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर, थर्ड यहां बनाते हैं। थर्ड का आंसर हो गया, देखिए यहां लिखेंगे 2157.957। अब देखिए पॉइंट यहां से यहां डालेंगे, कितना डिजिट हो जाएगा 1 2 3, यहां लिखेंगे 2.157957 इंटू 10 पे पावर आपका हो जाएगा 1 2 3, 10 पे पावर आपका हो जाएगा 3। ये आंसर लिखेंगे। जितना पॉइंट आपका पीछे घसकेगा उतना ही पावर हम लोग डालेंगे। अब देखिए 4 नंबर, यहां क्या है 0.00002। ठीक है, अब देखिए पॉइंट आगे आया तो आपका यहां पावर प्लस में है, पॉइंट पीछे घसकेगा तो पावर माइनस में होगा। याद रखना है, पॉइंट जब आगे आ रहा है तो पावर प्लस में है, पॉइंट जब पीछे घसकेगा तो पावर आपको माइनस में होगा। अब देखिए क्या लिखेंगे, ये पॉइंट आपका नंबर के पास जाएगा। याद रखना है कि नंबर के पास पॉइंट होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे 2, क्योंकि ये पॉइंट आपको इधर जाएगा 1 2 3 4 5, यहां पॉइंट 0, कितना डिजिट उधर गया 5 डिजिट, तो 2.0 इंटू
10 पे पावर -5 हो जाएगा। पॉइंट पीछे जाएगा तो पावर माइनस होगा, पॉइंट आगे होगा तो पावर प्लस होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, यहां भी सेम वही तरीका है। 5 में लिखेंगे यहां पे ऐसे 0.00729। मैंने बताया था कि आपका नंबर के पास पॉइंट जाता है, देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहां जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो लिखेंगे 7.29 इंटू 10 पे पावर -3 हो जाएगा। -3 क्यों हुआ? क्योंकि आपका पॉइंट पीछे घसका है, आगे नहीं आया है। जब आगे आएगा तो आपका पावर जो है प्लस में रहेगा। अब देखिए 6 नंबर, 6 में क्या है, यहाँ आपका 0.00 देखते काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी आपका 9 टाइम्स 0 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 2 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 0 आपको 9 टाइम्स है, फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 0 हो गया। ठीक है, आपको पॉइंट कहाँ ले जाना है, 9 के पास ले जाना है, याद रखना है। तो पॉइंट फिर आपका पीछे खसकेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहां आपका आंसर हो जाएगा 9.26 इंटू 10 पे पावर -10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट जो है 10 डिजिट पीछे घसक गया है, तो आपका 9.26 इंटू 10 पे पावर -10 होगा। पीछे घसका इसलिए पावर माइनस में है। अब देखिए 7 नंबर, 7 में क्या है 520 000, फिर आपका 000। अब यहाँ क्या है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ तो पॉइंट आपका यहाँ पे ऑलरेडी है, क्योंकि आपका पॉइंट नहीं है तो हम लोग पॉइंट लास्ट में मानते हैं। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 5.20 या 5.2 इंटू 10 पे पावर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, आपका पॉइंट यहां मानेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट बाद आपका क्या है, नंबर जो है वो एडजस्ट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 5.2 इंटू 10 पे पावर 8 हो जाएगा। जो भी आपका पॉइंट होगा काउंट करके आपको एडजस्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पावर को बैठा देना है। ठीक है, याद रखना है पॉइंट जब आपको राइट साइड आएगा, ठीक है सॉरी लेफ्ट साइड आएगा तो पावर आपको प्लस में होगा, पॉइंट जब राइट साइड जाएगा तो पावर आपको माइनस में होगा। 8 नंबर देखिए आपका लिखा है, 8 नंबर यहाँ लिखेंगे 0.00000, आपका 5 टाइम्स 0 है, फिर 8 है और 5 है। तो आपका देखिए पॉइंट कहाँ एडजस्टमेंट होगा, यहाँ पे होगा। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 8.5 इंटू 10 पे पावर आपका हो जाएगा -6। पॉइंट आपका इधर घसता है इसलिए आपका आंसर क्या होगा, -6 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है जो आपने, उसी का उल्टा यहाँ पे है। बस आपको नंबर में यानी जो आपको नॉर्मल फॉर्म है उसमें लिख देना है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। पहला में देखिए क्या होगा, यहाँ फर्स्ट में आपका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। देखिए यहाँ आपका पावर 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो पावर 10 में सॉरी पावर 4 आपका दिया हुआ है, 10 पे पावर 4 दिया हुआ है। यहाँ क्या है 0.5 है, तो हम लोग इसको भी काउंट करेंगे, पॉइंट के बाद के नंबर को काउंट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 52, ठीक है, और ये लिखेंगे 5 और 3 को 0 बैठा देंगे, 3 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 आ गया, 4 डिजिट आ गया ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो भी नंबर है उस यहाँ पे पावर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ 0 बैठाएंगे। पॉइंट के डिजिट को काउंट कर पॉइंट के डिजिट को नहीं छोड़ना है। यहाँ पॉइंट में 1 डिजिट है तो हम 1 डिजिट इसको ले लेंगे और 3 डिजिट 0 बैठाएंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता है तो पॉइंट ये 2 डिजिट ये ले लेते और 2 आपका 0 देते। ठीक है, उस तरीके से बनता है। यहाँ देखिए
आपका यहाँ पे लिखा है 158, ठीक है, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे हम 9 लिख दिए, और यहाँ पे 6 है तो 5 जीरो लेंगे, क्यों? क्योंकि एक डिजिट हम यहाँ काउंट कर लिए, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर, थर्ड में कितना 12 दिया है, यहाँ पे 10 पावर 12 दिया है, और यहाँ पॉइंट के बाद अब कितना दिया हुआ है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिया हुआ है, 3 डिजिट। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 9 5 4 5। अब जीरो कितना डालेंगे हम लोग, जीरो डालेंगे हम लोग 9। क्यों 9 डालेंगे? क्योंकि 3 डिजिट आपका यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट के बाद नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग 12 में से 3 डिजिट माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 9, तो हम लोग 9 जीरो इसमें बैठाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 4 देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए 4 में आपका दिया हुआ है 1.72 इंटू 10 पे पावर -5। अब देखिए यहाँ तो आपका पावर जो था वो आपका पॉजिटिव में था, बट यहाँ पावर आपका निगेटिव में है, ठीक है। तो जितना आपका पावर दिया हुआ है उससे एक कम हम जीरो बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ऐसे लिखेंगे 0.1234172 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जितना आपका पावर है उससे एक कम जीरो बैठाएंगे। देखिए 1 2 3 4 4 जीरो हो गया, पॉइंट डाल दिए, जीरो डाल दिए, इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सेम यही चीज में लागू होगा। यहां लिखेंगे 0 पॉइंट, यहाँ पावर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, -7, यहाँ 6 जीरो बैठाएंगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ लिखेंगे 85, ओके। 7 है तो 6 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 85 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया 5 का। अब 6 में देखिए, 6 में क्या होगा, यहाँ आपका लिखा है -9, यहाँ लिखेंगे आपका 0.8 टाइम्स जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ लिखेंगे 29, ठीक है। जितना पावर में है हम लोग उससे एक कम जो है जीरो बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए 7 नंबर कैसे होगा, यहाँ आपका लिखा है 6293.2 इंटू 10 पे पावर आपका 5 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको पावर 5 है, ओके, तो हम लोग यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट दिया हुआ है तो 4 जीरो आगे बैठाएंगे, यहाँ लिखेंगे 62932123 ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। अब 8 नंबर देखिए, 8 नंबर पर क्या है 1.925, यहाँ लिखेंगे 1.925 इंटू 10 पे पावर -6, ठीक है। यहाँ आपका पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो लिखेंगे हम लोग ऐसे, आपका 6 है तो यहाँ पे 0 पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 जीरो दे दिए क्योंकि पावर आपका 6 है। अब लिखेंगे 1925, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस याद रखना है कि पावर जितना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग, अगर पावर है माइनस है तो हम लोग नंबर से एक डिजिट कम बैठाएंगे जीरो, ठीक है। अगर पावर -6 है तो 5 जीरो बैठाएंगे, ओके। उसी प्रकार से यहाँ पावर 5 दिया हुआ है, देखिए, तो हम लोग एक डिजिट कम करके यहाँ आगे में जीरो बैठा दिए। इसमें पीछे जीरो बैठता है माइनस में, और प्लस में आपको आगे में जीरो बैठता है, बस इसी चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ k इंटू 10 पे पावर n। जो भी आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी k इंटू 10 की पावर जो भी आपका n आएगा उसके फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए आपका 1.25 है, 1.25 और यहाँ डिवाइड दिया है तो डिवाइडेड 5 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे इंटू 10 का पावर 7
डिवाइडेड 10 का पावर आपका हो जाएगा 3। कैसे हो गया? तो जो आपका यहाँ डिवीजन फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोगों ने क्या किया कि ये दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे आपका 1 2 5 है और डिवाइडेड 5 हो जाएगा, इनटू 10 का पावर 7 डिवाइडेड आपका 10 का पावर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 0.25 और इनटू 10 का पावर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, क्यों होगा 4? क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस होता है, तो 7 माइनस 3 क्या हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ 10 का पावर 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, तो आपका हो जाएगा 2.5 इंटू 10 पे पावर आपका हो जाएगा 3, क्योंकि एक पॉइंट आगे बढ़ेगा तो आपका यहाँ पे पावर जो होगा वो एक घट जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2.5 इंटू 10 पे पावर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करेंगे। आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ आपका 2.5 है इंटू 10 पे पावर 10 इंटू 31.25 इंटू 10 पे पावर -5। यहाँ हम लोग ऐसे करेंगे 2.5 इंटू 31.25। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे आपको लिखा है इंटू 10 पावर 10, उसके बाद इंटू 10 पावर -5, ये हो गया। ठीक है, हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका नंबर आता है आपका नंबर आएगा 78125। ठीक है, 78125 आएगा। और यहाँ पॉइंट कितना दिया हुआ है? 1 2, और यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ हो गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ हो गया, यानी हम लोग यहाँ पॉइंट का एडजस्टमेंट करेंगे। 1 2 3 आपका यहाँ हो गया। ठीक है, तो पॉइंट के एडजस्टमेंट से आपका 78.125 हो गया, और इनटू 10 का पावर आपका हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर हम लोग ऐड करते हैं, तो 10 -5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 78.125 इंटू 10 पे पावर आपका हो जाएगा 5। अब देखिए आप लोगों ने यहाँ क्या देखा, पॉइंट आपका इधर से इधर एडजस्ट हो गया तो पावर एक माइनस हुआ, मतलब पॉइंट आगे बढ़ा। तो यहाँ क्या होगा, पॉइंट आपका पीछे घसकेगा, पीछे घसकेगा तो यहाँ पावर क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 7.8125 इंटू 10 पे पावर आपका हो जाएगा 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7.8125 इंटू 10 पावर 6, पॉइंट इधर घसका तो आपका एक पावर जो है वो बढ़ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपका वही क्वेश्चन है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है। यहाँ लिखेंगे ऐसे 1.6 इंटू 5.0। ठीक है, और इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 10 पे पावर -3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 65 ये कितना होता है? 80 होता है। यहाँ पे आपका हो गया 8.0 इंटू 10 पे पावर 9 -3। इसका मतलब क्या हो गया? 8 इंटू 0 इंटू 10 पे पावर आपका हो जाएगा 6 आंसर। ठीक है, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.0 आएगा, और आपका आंसर जो होगा यहाँ क्या होगा? 9 - 3 = 6, तो 10 पे पावर 6 हो जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 9 - 3 = क्या होता है? 6 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 10 पे पावर 6 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 4 बहुत इजी है। यहाँ हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे ब्रैकेट में 3.4 इंटू 5.0। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे करेंगे इंटू 10 पे पावर 4 इंटू 10 पे पावर आपका हो गया -3, ये हो गया। यहाँ ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड यहाँ करेंगे 2.0 इंटू 10 पावर
5, ये हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे देखिए, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3.4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 जा 20, उसके बाद 4 5 3 जा 15, अब 1 16 17, यानी 17.0 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे 4 में 3 जाएगा तो आपका 1 हो गया, पावर ये 1 हो जाएगा। ऐसे कर दिए। उसके बाद फिर डिवाइड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 इंटू 10 पावर 5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 17 डिवाइडेड 2, ठीक है, और इंटू 10 पे पावर 1 डिवाइडेड 10 पे पावर आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ बीच में डिवाइड दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड को लिखेंगे। अब करना क्या है, अगर 17 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको हो जाएगा 8.5 इंटू 10 पे पावर कितना जाएगा, 1 में से आपको 5 जाएगा तो -4, यानी इसका आंसर जो है 8.5 इंटू 10 पे पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको याद रखना है कि आपको पॉइंट को कैसे एडजस्ट करेंगे, डेसिमल जो होगा उसको लेफ्ट साइड या राइट साइड को कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे। अगर ये सीख जाइएगा तो आपका जो है ये बनाना आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ k इंटू 10 पे पावर n, वेयर आपका जो इंटीजर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग k इंटू 10 के पावर n के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है सेम उसी टाइप से बनेगा। तो देखिए करना क्या है, सन्स डायमीटर लिखा हुआ है इतना, तो यहाँ लिखेंगे, आपका पॉइंट यहाँ पे है तो ऐसे लिखेंगे 1.384, ठीक है। अब काउंट कीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिखेंगे इंटू 10 पे पावर आपका हो जाएगा 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना पॉइंट पीछे घसकेगा, जितना डिजिट पीछे घसकेगा उतना आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए, द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, इतना किलोमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ भी वही चीज करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1.5। अब डिजिट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इंटू 10 पे पावर 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10, यहाँ पे एक और चीज छूट गया है आपका, किलोमीटर डाल दीजिए, यहाँ पे भी आपका किलोमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ 2.7 इंटू करेंगे 1 2 3 4 10 पे पावर 4 किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 4 नंबर है आपका, यहाँ पे आपको दिया 1 बाई, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका 10 जीरो दिया हुआ है। ठीक है, यानी आपको 1 पे 10 टाइम्स 0 है, तो बहुत सिंपल है। आपका जब फ्रैक्शन में इसका मतलब पावर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे 1.0 इंटू 10 पे पावर -10 मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी आप इसमें जितना जीरो होगा उसको काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद उसी को हम लोग -10 यानी पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और ये फ्रैक्शन में है इसलिए आपको माइनस में ये लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ये होगा। और जैसा आपको स्टेप्स बताया गया है कि जो भी आपका पॉइंट का एडजस्टमेंट है वो काउंटिंग करके होता है। याद रखना है कि जैसा काउंटिंग कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग 10 का जो पावर है वो बढ़ेगा या घटेगा।